50-60 साल में टाइनी टाइगर्स ऑफ एशिया पैसिफिक, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाऊ। अब आइए पिछले 25 साल में चाइना। तो व्हाट नेक्स्ट? बस कॉन्फिडेंस रही है। अब इंडिया तो हो गया, मगर इंडिया में वो लीड कौन करेगा? 1 जनवरी 1901 को 20वीं सदी का जब सूरज उगा तो इस देश में किसकी सरकार थी? पूरे देश में अंग्रेज की सरकार। 1 जनवरी 1951 को इस पूरे देश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार। और 1 जनवरी 2001 को जब 21वीं सदी के पहले सूरज की पहली किरण इस धरती में पड़ी तो इस देश में किसकी सरकार थी? अटल जी के नेतृत्व में भाजपा की। और 1 जनवरी 2025 को जब 25 साल पूरा होने के बाद सरकार बनी तो मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की। अर्थात 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी और 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी की है। भारत की भी है, भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए हमारे विरोधी कुछ भी सोच लें, वक्त हमारा आ गया है जिसे मैं कह सकता हूं कि भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही और ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। और अब इसे कोई नहीं रोक सकता है। बस मैं युवा पीढ़ी से यह कहना चाहूँगा, हम दुनिया के आज बिगेस्ट कंट्री हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, चाइना से आगे हैं, पर हम यंगेस्ट कंट्री भी हैं। तो कहते हैं ना, वी आर द बिगेस्ट कंट्री एंड वी आर द यंगेस्ट कंट्री, बट दिस इज नॉट फुल ट्रूथ, दिस इज हाफ ट्रूथ। द फुल ट्रूथ इज वी आर द यंगेस्ट कंट्री एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इसलिए एक गौरवशाली अतीत हमें प्रेरणा दे रहा है और एक स्वर्णिम भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बस वर्तमान को समझ कर चलिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत को कोई नहीं रोक सकता कि गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।